नमस्कार दोस्तों, आप हैं कॉइन स्विच कुबेर के YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विशाल। जैसा कि आपको पता ही है कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। 2020 में मतलब पूरे एक साल में पाकिस्तान में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ था उससे ज्यादा एक साल में बिटकॉइन की माइनिंग में कंज्यूम हो जाता है। मगर एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। बिटकॉइन की तुलना में उसमें 99% कम एनर्जी कंज्यूम होता है। आज की वीडियो में हम उसी क्रिप्टो करेंसी की बात करने वाले हैं। नाम है कार्डेनो। आगे वीडियो में जानेंगे कि कार्डेनो ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, एडीए कॉइन कैसे अस्तित्व में आया, उसकी अभी तक की परफॉर्मेंस कैसी रही है, टीम कैसी है कार्डेनो की, फ्यूचर को लेकर क्या संभावनाएं बताई जा रही हैं, इतना पॉपुलर क्यों है, आपको कार्डेनो के बारे में क्यों जानना चाहिए, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि कॉइन स्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्रिप्टो के ज्ञान की गंगा बहती रहती है। शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं। देखिए, कार्डेनो एक डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है जो कि प्रूफ ऑफ स्टैक एल्गोरिदम पर काम करता है। सर के ऊपर से चला गया, आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इसका ओनर कोई एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं है, बल्कि इसकी ओनरशिप उन सभी लोगों के पास है जो कार्डेनो ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ओपन सोर्स ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि इसके कोड पब्लिक में अवेलेबल है। और प्रूफ ऑफ स्टैक ब्लॉकचेन का एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो माइनर्स होते हैं वो ट्रांजैक्शन वैलिडेट करते हैं, प्रूफ ऑफ स्टैक को और आसानी से समझते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम ब्लॉकचेन दोनों ही प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर काम करते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में ट्रांजैक्शन का नया ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। इसे सॉल्व करने के लिए बहुत से माइनर आपस में कंपीट करते हैं, पर कोई एक माइनर ही जीतकर ब्लॉक को ऐड कर पाता है। बाकी माइनर को फिर नेक्स्ट टाइम कंपीट करना होता है किसी और ट्रांजैक्शन के लिए। ऐसे में जो माइनर ब्लॉक नहीं ऐड कर पाए उनकी ढेर सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रूफ ऑफ स्टैक मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। प्रूफ ऑफ स्टैक में वैलिडेटर को रेस नहीं लगाना होता है। इसमें ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए माइनर्स को अपने क्रिप्टो करेंसीज नेटवर्क पे स्टैक करना होता है और किसी भी माइनर को एक एल्गोरिदम के थ्रू रैंडमली चुना जाता है ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने के लिए। आपने जितने ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज स्टैक किया है, आपके सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। अब क्योंकि इस मेथड में एक ब्लॉक को एक माइनर ही वैलिडेट करता है तो एनर्जी वेस्टेज मिनिमाइज हो जाता है। क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में अब तक 3 जनरेशन आ चुकी है। पहली जनरेशन की शुरुआत होती है बिटकॉइन से, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारी जो फिएट करेंसीज हैं जैसे रुपया डॉलर हो गया उसका अल्टरनेटिव बनना चाहती हैं। दूसरी जनरेशन की शुरुआत होती है इथेरियम से, जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। और तीसरी जनरेशन की शुरुआत होती है कार्डेनो से, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की स्पीड को बढ़ाने पे काम कर रही है और पावर कंजम्पशन को भी कम करने पर अपना फोकस किए हुए है। अब आइए देखते हैं कार्डेनो कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। देखिए, कार्डेनो मोस्टली 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। नंबर 1, एनर्जी कंजम्पशन, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया। दूसरा है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी को आसान भाषा में समझे तो किसी 2 ब्लॉकचेन का अपने सिक्योरिटी के दायरे में रहते हुए आपस में डेटा शेयर करना। तीसरा है स्केलेबिलिटी। कार्डेनो 1 सेकंड में 266 ट्रांजैक्शन वैलिडेट कर सकता है, वहीं इथेरियम 1 सेकंड में सिर्फ 13 ट्रांजैक्शन कर सकता है और बिटकॉइन सिर्फ 60 ट्रांजैक्शन वैलिडेट कर सकता है। अब जानते हैं ये कि कार्डेनो को बनाने वाले लोग कौन है और इनकी टीम कैसी है। कार्डेनो के फाउंडर हैं चार्ल्स हॉस्किंसन। देखिए, कार्डेनो के बनने की अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। इथेरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरिन और चार्ल्स हॉस्किंसन साथ में काम करते थे, लेकिन साल 2014 के अंत में दोनों लोगों के बीच में मतभेद हो जाने की वजह से चार्ल्स हॉस्किंसन इथेरियम से अलग हो गए। और फिर कुछ महीने बाद 2015 में हॉस्किंसन ने अपने पुराने दोस्त जेरेमी वुड के साथ मिलकर एक नए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसका नाम इनपुट आउटपुट हांगकांग रखा। और इनपुट आउटपुट हांगकांग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कार्डेनो, जिसे 27 सितंबर 2017 को ऑफिशियली अनाउंस किया गया और फिर 1 अक्टूबर 2017 को एडीए कॉइन पब्लिकली लॉन्च कर दिए गए। कार्डेनो फाउंडेशन के सीईओ हैं फ्रेडरिक ग्रेगार्ड और इसके सीटीओ यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं रोमेन पेलेरिन। अगर कार्डेनो कॉइन की प्राइस हिस्ट्री की बात की जाए तो शुरुआत में मतलब अक्टूबर 2017 में इसकी वैल्यू 1 रुपए से 2 रुपए के आसपास हुआ करती थी।
और आज यानी 14 अक्टूबर 2021 को इसकी वैल्यू 170 रुपए के आसपास है। जब कॉइन रिलीज हुआ तो इसकी डिमांड इतनी थी कि 4 महीने के अंदर ही इसकी वैल्यू 55 रुपए तक पहुंच गई, लेकिन सितंबर 2018 में इसकी कीमत गिरकर 10 रुपए तक सिमट गई और 2020 तक इसका दाम थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ 10 रुपए के आसपास ही सिमटा रहा। लेकिन 2021 में इस कॉइन की मानो किस्मत ही खुल गई हो। मार्च 2021 में इसके दाम 80 रुपए तक पहुंच गए और 14 अप्रैल 2021 को एक कॉइन की वैल्यू 100 रुपए को टच कर चुकी थी। अगर आप ये कॉइन खरीदना चाहते हैं तो भारत के अपने सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच कुबेर पर 100 रुपए से खरीदकर शुरुआत कर सकते हैं। ऐप की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। अब जानते हैं ये कि कार्डेनो से किन किन लोगों ने हाथ मिला रखा है और किन किन लोगों ने अपनी मोटी रकम इस पे लगा रखी है। देखिए, अगर कार्डेनो के पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसकी लंबी लिस्ट है, लेकिन उनमें से मैं कुछ प्रमुख नाम लूं तो वो है जूलियन सरोकिन, नॉन फंजिबल चेन, MKT। वहीं अगर कार्डेनो के फेमस पार्टनरशिप की बात की जाए तो उनमें से आते हैं नंबर 1 पर वेरिट्री, जो कि एक पेड़ लगाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्डेनो बाकी ब्लॉकचेन की तुलना में काफी कम एनर्जी कंज्यूम करता है, तो अपने इसी ग्रीन इन्वायरमेंट वाले कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर कार्डेनो फाउंडेशन ने वेरिट्री से पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के चलते वेरिट्री के सारे एफर्ट्स को कार्डेनो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करने के लिए वेरिट्री ने द फर्स्ट ग्लोबल कार्डेनो इंपैक्ट चैलेंज शुरू किया है, जहां हर एक ADA कॉइन के डोनेशन पर वो एक पेड़ लगाएंगे और डोनेट करने वाले को इन रिटर्न एक वेरिट्री टोकन भी देंगे। और इनका टारगेट है कि 2022 तक 10 लाख पेड़ लगाएं। सिर्फ 10 दिनों में ही 31% टारगेट कंप्लीट भी हो चुका है। दूसरे पार्टनर है UBX, जो कि एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वेंचर स्टूडियो है, जिसकी हेल्प से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की एक्टिविटीज को कार्डेनो ब्लॉकचेन पर बढ़ाया जाएगा। तीसरे पार्टनर है एडटेक। ये कंपनी बेसिकली पेमेंट, फाइनेंस और इंश्योरेंस के लिए ब्लॉकचेन के थ्रू आइडेंटिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कार्डेनो इन्हें टेक्निकल सपोर्ट देगा ताकि ये भरोसेमंद तरीके से ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सके। आइए अब जानते हैं कार्डेनो के फ्यूचर आउटलुक के बारे में। देखिए, कार्डेनो के पास अपना एक रोड मैप है जो कि 5 फेज में डिवाइडेड है और सब पे साथ साथ काम चल रहा है। अभी आज की डेट में देखें तो 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड फेज यानी बायरॉन और शेली फेज। बायरॉन कार्डेनो के लॉन्च होने के साथ ही इंप्लीमेंट किया गया था, जो कि फेडरेटेड नेटवर्क ऑपरेट करता है। आसान भाषा में समझे तो सिर्फ ADA ट्रांजैक्शन सपोर्ट करेगा। और दूसरा शेली 2020 में इंप्लीमेंट किया गया, जिससे कार्डेनो प्रूफ ऑफ स्टैक यूज करने लगा। इसके रीसेंट एलोन्जो हार्ड फोर्क के बाद कार्डेनो अपने थर्ड फेज में एंटर हो गया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सपोर्ट करने लगा। बाकी लास्ट 2 फेज का काम अभी चल रहा है। बाशो का फोकस है कि कार्डेनो की स्केलेबिलिटी इंक्रीज करे और लास्ट फेज यानी वॉल्टेयर गवर्नेंस चेन प्रोवाइड करेगा, यानी यूजर्स को वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से 5 फेज कंप्लीट होने के बाद कार्डेनो फुली इवॉल्व होगा। कार्डेनो इतना मशहूर क्यों है, आइए ये जानते हैं। देखिए, कार्डेनो ब्लॉकचेन जो है वो प्रूफ ऑफ स्टैक मैकेनिज्म पे काम करता है, यानी इसमें पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। ये एक सस्टेनेबल ब्लॉकचेन है जो कि इसकी लोकप्रियता में 4 चांद लगाता है। इसके अलावा इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड देखी जाए तो ये बिटकॉइन और इथेरियम के मुकाबले बहुत ही तेज है, जिसकी वजह से कार्डेनो मशहूर हो गया। तो ये थी कार्डेनो कॉइन की पूरी कहानी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमने और भी फेमस क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं।